हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। तब वरुण की कृपा से पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यजन करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि अब जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा कि अब मेरा यजन करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह के दांत निकल जाएंगे तब ये यज्ञ के योग्य होगा। दांत उगाने पर वरुण ने कहा, अब इसे दांत निकल आए हैं, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि जब इसे दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। तब वह यज्ञ पशु दांत गिर गए, फिर आए, बोले मेरा यजन करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसे दूसरा दांत आ जाएगा तब पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। और दांत के फिर उगाने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि वरुण जी महाराज, यज्ञ पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के पुत्र से प्रेम और हीला हवाला करते समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उन्हें हृदय में जकड़ लिया था। समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राण की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर के और फिर वो वन में चले गए। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर के मेरे पिताजी का आक्रमण किया और जिसके कारण उनको महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उन्हें रोक दिया और उन्हें कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा से पवित्र तीर्थ क्षेत्र में सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर यह 1 वर्ष तक वन में ही रहा। इसी प्रकार से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ष में रोहित ने अपने पिता के पास आने का विचार किया, परंतु आप बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आकर के हर बार इंद्र आते से उनको रोक देते थे। इस प्रकार से 6 वर्ष रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब अपने नगर को लौटने लगे तब उनने अजतर्ग के